पिछले पार्ट में आपने देखा था रवि के दोस्त मोनू की लाश को हवेली की उसी पंखे पर टांगा गया था जहां वो शैतानी आत्मा रहती थी। ये देखकर रवि बदले की आग में जलने लगा। दिन रात सोचता रहा और फिर एक दिन एक बाबा की खोज में निकल पड़ा। रवि बाइक से उस जंगल में पहुंचा जहां वो बाबा तपस्या कर रहे थे। रवि ने उनके चरणों में झुककर सारी बात बताई। बाबा बोले, ठीक है बेटा, और एक बात सुन, मेरी भी बदले की आग अब तक शांत नहीं हुई है। मैं भी उसी हवेली को मिटाने के लिए ही यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। अब तुम्हें एक साथी मिल गया है। फिर जब बाबा उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस हवेली की बुरी आत्मा ने मेरे बेटे को भी मार दिया था। अब देखो बेटा, इस भटकती आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब ये पूरी हवेली मिटा दी जाएगी। रवि बोला, बाबा जी, मैं इस हवेली को मिटा दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त मोनू की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारे दोस्त की आत्मा को पहले ही मुक्ति मिल चुकी है। याद है तुमने उसकी लाश को श्मशान में अग्नि दी थी, इसलिए वह भूत नहीं बना। रवि बोला, अब बताइए बाबा, मैं इस हवेली को कैसे खत्म कर सकता हूँ, वरना यह शैतानी ताकत सबको मार डालेगी। बाबा रवि को एक गुप्त स्थान पर ले गए और वहां से दिव्य शक्ति प्रदान की। अब रवि का रूप भयानक हो गया, जैसे बिजली की तरह चमक उठा। वो गुस्से से चिल्लाया और हवेली पर कुछ ही पलों में पूरी हवेली तबाह हो गई। फिर रवि की आंख खुलती है। वो अपने घर के पास बेहोश होकर पड़ा था। अचानक उसे होश आ गया। तभी आसमान से एक आवाज गूंजने लगी, रवि बेटा, तुम्हारा धन्यवाद, मेरी आत्मा को भी अब मुक्ति मिल गई। इस कहानी में सबसे बड़ा दुख ये था कि रवि का जान जैसा दोस्त उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा।